सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यीशु जिंदा है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे जिंदों की और जिंदों की ज़मीन में रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और क्या आज आप भी सोच रहे हैं कि क्या आज आप भी चमत्कार करना चाहते हैं? क्या आज आप भी सामर्थ के अनोखे काम करना चाहते हैं, अद्भुत काम करना चाहते हैं? और क्या आप भी अद्भुत काम चमत्कार करना चाहते हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं मैं क्या करूं? तो आइए आइए हम एक दिन को निकाल करके पढ़ेंगे। मत्ती 14 अध्याय का 22 दिन पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह अकेला था। सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले ने झील पर उससे देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने चेलों को विदा कर दिया, और वहाँ पे जो भीड़ थी, लोग थे यीशु मसीह के प्रचार सुनने के लिए, यीशु मसीह के जब यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए वहाँ पे जो आई थी, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने सारे लोगों को विदा कर दिया और चेलों को भेज दिया पार, नाव से पार जाने के लिए बोला। और जब पार जाने के लिए और जब उसके बाद सबको विदा करने के बाद यीशु मसीह अब पहाड़ पर इस परमेश्वर से बातें करने के लिए एकांत में गए। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे एकांत में, तब यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह एकांत की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे जो नाव थी वो लहरों में डगमगा रही थी। यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं, पानी पर चलते हैं। और पानी पर चलना कोई साधारण सी बात नहीं होती है, और एक नॉर्मल सी बात नहीं हो सकती है पानी पर चलना। ये अनोखी बात है, ये एक अद्भुत काम है, एक सामर्थ्य का अनोखी काम है। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को जब पानी में चलना था, तो यीशु मसीह भी एकांत की प्रार्थना में गए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप भी अद्भुत काम करना चाहते हैं, सामर्थ के अनोखे काम करना चाहते हैं, आप भी एक अद्भुत काम करना चाहते हैं, आप भी जैसे यीशु मसीह ने अद्भुत काम करा, वैसे ही आप भी अनोखे काम करना चाहते हैं अपनी सेवकाई में। आप भी सोच रहे हैं कि मेरे सेवकाई में ऐसे काम क्यों नहीं हो रहा है, अद्भुत काम क्यों नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह एकांत की सेवकाई में जाने से पहले जब यीशु मसीह सबको विदा कर दिया, तो यीशु मसीह को जब अनोखे काम करना था, सेवकाई करना था, मतलब यीशु मसीह को जब चेलों के पास जाना था पानी पर चल करके, तो यीशु मसीह पहले एकांत की प्रार्थना करने के लिए गए। और हम पुराने समय में देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर से 40 दिन के लिए गया, 40 दिन परमेश्वर से बातें करने के लिए एकांत में गया। मूसा के साथ कोई हारून भी नहीं गया था, कुछ का कोई नहीं गया था। मूसा अकेला पहाड़ पर गया था परमेश्वर से बात करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ पर से उतरा, तो वो 10 वो बहुमूल आज्ञाओं को लेकर के उतरा जो आज भी कायम है। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पे हम दोनों पुराने नियम में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर ने उसको बहुमूल आज्ञा दी, एक बहुमूल आज्ञाओं को दी पुराने समय में। और जब हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी खुद परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना की, एकांत में परमेश्वर के साथ समय बताया। और मूसा ने भी परमेश्वर के साथ एकांत में समय बताया। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के साथ एकांत में समय बताया, तो यीशु मसीह पानी पर चल पाए। परमेश्वर यीशु मसीह बिना किसी सहारे के पानी पर चल पा रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पे जब दोनों यहाँ पे देखते हैं कि मूसा ने और जब यीशु मसीह ने एकांत की प्रार्थना को किया, और जब वो एकांत की प्रार्थना को करे, तब वो अनोखे काम कर पाए। यीशु मसीह अनोखे काम कर पाए, यीशु मसीह सामर्थ के काम कर पाए। वैसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेवकाई में अनोखे काम हो, आपकी मिनिस्ट्री में अनोखे काम हो, आपकी मिनिस्ट्री में चिन्ह और चमत्कार हो, कि आप भी अपनी मिनिस्ट्री में चिन्ह चमत्कारों को करना चाहते हैं, तो आपको पहले एकांत में परमेश्वर के एकांत में समय गुजारना होगा। और जब एकांत में परमेश्वर के साथ समय गुजारेंगे, तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की मदद से यीशु मसीह की मदद से आप सामर्थ के अनोखे काम कर पाते हैं, सामर्थ के चिन्ह और चमत्कार कर पाते हैं। और
जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने मूसा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की एकांत में जब प्रार्थना की, तो परमेश्वर मूसा को परमेश्वर ने बहुमूल आज्ञा थी। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पानी पर चलने की सामर्थ्य दी। और जब यीशु मसीह मूसा को दे सकता है, यीशु मसीह को दे सकता है, तो परमेश्वर हमको और आपको भी सामर्थ्य दे सकता है चिन्ह और चमत्कार करने की। तो बस अगर आपको भी अपनी सेवकाई में आप चाहते हैं कि मेरी सेवकाई में वो चिन्ह हो, चमत्कार हो, परमेश्वर सामर्थ्य के अद्भुत काम हो, बड़े बड़े काम हो, बीमार चंगे हो जाए, रोगी चंगे हो जाएं, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, आप भी चमत्कारों को चाहते हैं अपनी सेवकाई में, अपनी मिनिस्ट्री में, आप अपनी सेवा में चाहते हैं, तो आपको पहले सेवा में जाने से पहले, सेवकाई में जाने से पहले, मिनिस्ट्री में जाने से पहले आपको पहले परमेश्वर के साथ एकांत में समय गुजारना है। और जब आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय गुजारते हैं तो आप परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर आपकी सेवकाई में चिन्ह काम चिन्ह चमत्कार करते हैं और अद्भुत काम करते हैं। और जब जब एकांत में समय गुजारते हैं, तो परमेश्वर हमारे सेवकाई में चिन्ह चमत्कार करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, जो काम अपनी अपनी सहायता से हम खुद की सहायता से नहीं कर सकते, वो काम कर पाते हैं जब अपनी सहायता अब हम खुद से हमसे जो काम नहीं हो पाता, अगर हम उस काम करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय गुजारते हैं, एकांत में परमेश्वर के साथ बैठते हैं, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने भी एकांत में समय गुजारा, तो यीशु मसीह भी सामर्थ का काम कर पाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सब मेहमानों के काम हो, तो आपको भी सबसे पहले एकांत में समय गुजारना पड़ेगा। और जब हमसे एकांत में समय गुजारते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप तब तुम चमत्कार कर पाओगे, चिन्ह चमत्कार पर आपकी सेवकाई में होंगे सब। तो मैं आपको इस बात से इंकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सेवकाई में अद्भुत काम हो, चिन्ह चमत्कार हो, तो आपको पहले परमेश्वर के साथ एकांत में समय गुजारना पड़ेगा। और जब हम एकांत में समय गुजारते हैं, तो हमारे सेवकाई में है हम वो काम कर पाते हैं जो हम अपनी सहायता से, अपनी खुद की है, हमारे पास वो एबिलिटी नहीं होती, हमारे पास वो क्षमता नहीं होती है कि हम उस काम कर पाएँ, पर एकांत की प्रार्थना से हम वो काम भी कर पाते हैं। तो मैं इस बात में आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, इसमें इस बात इस बात से आपको इंकरेज करता हूँ कि आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको भी इस बात को लेके बैठ नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे साथ एकांत में बैठोगे, तो परमेश्वर कहता है कि आप भी परमेश्वर के चिन्ह और अद्भुत काम कर पाएंगे। तो मैं इस बात से आप सभी लोगों को इंकरेज करना चाहता हूँ, ब्लेस करना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड, यीशु जिंदा है।